मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट पिछले 1.5 दिन से एक कंटिन्यूअसली बार बार ग्रुपों में आरसीबी की वजह से लोग मर गए, विराट कोहली ने मर्डर कर दिया 11 लोगों का, स्टैम्पीड हो गया आरसीबी की वजह से, ये चल रहा है। तो मेरे को ये बोलना नहीं है, बट मेरे से ये स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को बार बार डीएम पे कर करके इरिटेट किया जा रहा है। तो मैंने बोला एक बार आके एकदम स्टैंड आउट लेके क्लियर कट एक पॉइंट बोल दो। पहली बात, 11 लोगों की स्टैम्पीड में मौत हुई, 53 इंजर्ड, स्टेटस अपडेट वेटेड, अगर फ्यूचर में कुछ और पता चलता है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किसी ने भी किया हो, पहली बात यह है कि वो 11 लोग मर गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनकी फैमिली को कैसे कंपेंसेट या मुआवजा दिया जाएगा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनकी फैमिली के बारे में कैसे टेक केयर किया जाएगा उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी तुरंत मिली होती, क्या वो बच जाते नहीं बच जाते, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि विराट कोहली वहां पर कप उठा के खड़ा था। आपने वो भीड़ का वीडियो देखा है? उस भीड़ के वीडियो में, उस भीड़ के बीच में क्या हो रहा है, वहां खड़े हुए एक आदमी को दिखाई देगा? सवाल हमें पूछना क्या चाहिए और दर्द किस बात पर होना चाहिए और हो किस बात पे रहा है, मतलब उस पर कोई सर पैर नहीं है बात की। आप मेरे को एक बात बताइए, पहली चीज, इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे होनी चाहिए, रैली ऑर्गेनाइज किसने की? आईपीएल ऑर्गेनाइजर बोल रहा है हमने नहीं की, स्टेट बोल रहा है हमने नहीं की, तो की किसने? अब विराट कोहली ने क्या फोन करके लोगों को बोला था कि आ जाओ रैली करने के लिए? वो आ जाते? सीएम है वो कहीं का? नहीं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, जब रैली हुई तो वहां पर एडिक्वेट नंबर ऑफ पुलिस क्यों नहीं थी? ये हुआ दूसरा सवाल। ठीक है। और तीसरा सवाल, अगर कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं, अभी भी ये क्लेम ही है, ठीक है, कि स्टैम्पीड के बाद भी वो फंक्शन चलता रहा, तो रुकाया क्यों नहीं गया? वहां पर क्यों नहीं रुकाया गया? उन 11 लोगों को प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटी उस समय क्यों नहीं दिलाई गई? उनकी जान बच तो सकती थी ना, उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? वो होना चाहिए मेन मुद्दा। यू शुड मोर्न द डेथ ऑफ द पीपल वी हैव लॉस्ट, रादर देन डिबेटिंग ऑन द फैक्ट कि आरसीबी ने ये किया है। यार क्या स्टूपिड है हम लोग, किस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वेदर ये ट्रॉफी खून से लथपथ है या क्या है? सीरियसली, आपने डेथ को ट्रॉफी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आरसीबी हार जाती और ये राइट होते बैंगलोर में और उसमें लोगों की हत्या हो जाती, तो आप किसको दोष देते? तो आप बोलते आरसीबी हार गई, विराट कोहली हार गया, इस वजह से हुआ है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव एन ओपिनियन विच हैज अ बेसिस। ओपिनियन का बेसिस तो रखिए। उन 11 लोगों की मौत का मौन तो कर लीजिए एक समय के लिए, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले। सो दिस इज माई फाइनल स्टैंड ऑन इट। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कोई भी मैसेज भेज के उन 11 लोगों को, उनकी लाइफ को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वन एंड अदर, if we as humans who were there standing in that bheed would have helped each other na, it could have happened in the most systematic manner. यही मुंबई में भी हुआ था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ था। ये बैंगलोर में हुआ, स्टैम्पीड क्यों हुआ? ये होना चाहिए सवाल आपका। ऐसा ये नहीं होना चाहिए सवाल कि आरसीबी ने किया इसलिए डेथ हो गई। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये पता है किसका लॉजिक आ रहा है? कुछ बेचारे हमारे छोटे बच्चे मुंबई को सपोर्ट करते हैं, आरसीबी सीएसके को सपोर्ट करते हैं, वो 5-5 बार जीती तो आरसीबी एक बार जीती तो उनकी गलती है। इससे ऊपर उठो, लोगों की जाने गई हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक। सो आई एंड दिस टॉपिक विद दिस स्टेटमेंट ओनली। हमें यह सोचना चाहिए कि यह क्यों हुआ और इसे कैसे रोका जाए और कैसी ऐसी सिचुएशन वापस ना हो, और जो लोगों के साथ ये हुआ है उनके साथ राइट केयर बरती जाए, रादर देन ये स्टूपिड कॉन्वर्सेशन के
कि आरसीबी ने कप उठाया या मिस्टर मैथ्यू हेडन। सर, आपके ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनता और इन सब के बारे में अगर मैं कुछ कहने लगा ना सर इस प्लेटफॉर्म पर, तो फिर विवाद हो जाएंगे। जैसा आपने कहा ना कि इफ दिस वुड हैव हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया वी वुड हैव थ्रोन द कप असाइड। गाइस, this will never happen in Australia because people in your own airport do not respect you when you get home back with the cup because they know how you bully on the cricket field। और आप जहां बैठ के खा रहे हो ना सर, कम से कम उसकी इज्जत करो थोड़ी तो। सो पहले समझो बात को, डोंट इंस्टिगेट द फायर अननेसेसरी। सो आई होप जिन तक मेरी बात पहुंची, जो समझना चाहते थे वो समझ गए, और बाकी जिनको हेट कमेंट्स डालने हैं कमेंट में, फील फ्री। ठीक है, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, आई हैड टू स्पीक, सो आई स्पोक।